हेलो चिल्ड्रन, नाइन्थ क्लास के लिए आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स और लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो गैसें होती हैं उनको ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। एक एक्टिविटी से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 300 मिलीलीटर के ग्लास सिरिंज चाहिए जिनमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हो। फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मतलब जो आसानी से अंदर बाहर हो सके। नोजल जो होती हैं सभी सिरिंज की वो बंद कर दी जाएंगी। कैसे? बाय इंसर्टिंग देम इन सेपरेट रबड़ कोर्क। उनको एक अलग से रबड़ कोर्क में डाल दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो उनमें से। आप डायग्राम 26A-B-C में ये देख सकते हो। ये नोजल्स जो हैं ये बंद कर दी गई हैं ताकि लीकेज रोका जा सके। कहता है रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज। इन सभी सिरिंजेज में से पिस्टन निकाल दीजिए। पहली सिरिंज में हम कॉमन साल्ट भरेंगे जो एक सॉलिड होता है। फिर हम पिस्टन को वापस सिरिंज के अंदर इंसर्ट करेंगे। कुछ वैसलीन लगा सकते हैं हम पिस्टन के ऊपर ताकि इसकी स्मूथ मूवमेंट हो सके। आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉमन साल्ट भर दिया और ये पिस्टन जो है, ये सिरिंज है, ये रबड़ कोर्क है। सेकंड नंबर में क्या कहता है, जो सेकंड सीरीज है उसमें आप वाटर भरोगे जो लिक्विड है। फिर से आप पिस्टन को वापस सिरिंज के अंदर डालोगे। कुछ वैसलीन इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सेकंड जो है वाटर वाला आपको दिखा रखा है। फिर क्या कहता है, जो तीसरी सिरिंज है उसमें आप कोई चीज़ नहीं भरोगे, ये पहले से ही हवा से भरी हुई है जो एक गैस है। आपको खाली पिस्टन को वापस इसके अंदर डालने की कोशिश करनी है उसी तरीके से, थोड़ा सा वैसलीन वगैरह लगा करके। कहता है अब आप देखोगे 50 ग्राम वेट आप प्रत्येक पिस्टन के सिर पर रखिए प्रत्येक सिरिंज में, ताकि कॉमन साल्ट के ऊपर, वाटर के ऊपर और एयर के ऊपर जो उनमें भरी हुई है उसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाया जा सके। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आएंगी, जो पहली सिरिंज का पिस्टन है जिसमें कॉमन साल्ट था वो नीचे मूव नहीं करता जब आप उसके ऊपर वेट रखते हो। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रेशर अप्लाई करने पर भी कॉमन साल्ट का जो वॉल्यूम है सिरिंज के अंदर वो रिड्यूस नहीं होता, कम नहीं होता। इसका मतलब ऑन अप्लाइंग प्रेशर कॉमन साल्ट डज नॉट गेट डिप्रेस्ड कंप्रेस्ड, कि कॉमन साल्ट को प्रेशर लगा के दबाया नहीं जा सकता स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर। अब कॉमन साल्ट एक सॉलिड है तो इसकी जनरलाइजेशन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर लगाकर सॉलिड्स को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता। सेकंड सिरिंज का जो पिस्टन था जिसमें पानी था वो भी नीचे की तरफ मूव नहीं करता जब आप इसके ऊपर वेट रखते हो। तो ये बताता है कि प्रेशर अप्लाई करने पर वाटर का जो वॉल्यूम है सिरिंज के अंदर वो रिड्यूस नहीं होता, कम नहीं होता। इसका मतलब प्रेशर अप्लाई करने पर वाटर भी कंप्रेस नहीं होता स्मॉलर वॉल्यूम में। अब वाटर लिक्विड है तो इसकी भी जनरलाइजेशन क्या बनेगी, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता प्रेशर अप्लाई करके। अब जो तीसरी सिरिंज के अंदर पिस्टन था जिसमें एयर थी वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है जैसे ही आप उसके ऊपर वेट रखते हो। तो इससे ये कंफर्म होता है कि प्रेशर अप्लाई करने पर एयर का जो वॉल्यूम है सिरिंज के अंदर वो रिड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब ये है प्रेशर अप्लाई करने पर एयर कंप्रेस हो जाती है, थोड़े वॉल्यूम के अंदर उसको इकट्ठा किया जा सकता है। अब क्योंकि एयर एक गैस है तो इसकी जनरलाइजेशन क्या बनेगी, गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब हमारा हेडिंग है गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। गैसों के अंदर बहुत ज़्यादा संपीड़ितता होती है। कैसे? दे कैन बी कंप्रेस्ड इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके उनको बहुत थोड़े वॉल्यूम में रखा जा सकता है। इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण ही बहुत ज़्यादा मास में गैस को एक छोटी सी मेटल के सिलेंडर में भर दिया जाता है कंप्रेशन के द्वारा। ऐसे गैस सिलेंडर सुविधाजनक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। कुकिंग गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, वो एक कंप्रेस्ड गैस है। ऑक्सीजन गैस जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है सिलेंडर में, वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जो सिलेंडर्स में भरी जाती है, जो फ्यूल के तौर पे यूज होती है व्हीकल्स को चलाने के लिए जैसे कार बसेज के अंदर, वो भी कंप्रेस करके थोड़े वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा अमाउंट रखी जा सकती है। अगले लेक्चर में हम डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।